हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फेकावना दीदू के बारे में। अब क्या ही बताएं गाइस, बेरोजगारी चल रही थी, बेरोजगारी योजना चल रही थी और रोजगार मिल रहा था। फेकावना दीदी ने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए, जिससे कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों को, लिटरली कुछ रिएक्शन चैनल वालों को मतलब रोजगार मिल चुका है और अब वो रिएक्शन बना बनाकर बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। और इसी के तहत कुछ बिन दिहाड़ी के मजदूरों को दिहाड़ी, वो भी बिन दिहाड़ी की दिहाड़ी करने का मौका मिला है, जो हर रिएक्शन चैनल वाले के चैनल पर जाकर 2 नंबर करते हैं और मैडम के चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन के नीचे भी मतलब दे देते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को हाइप दे देते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, उनकी व्याख्या कर आ जाते हैं। तो खैर, ये अपना काम करते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे और आपको करना है अपना काम। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है फेकावना दीदी को एक्सपोज होते हुए देखना या उनके पॉडकास्ट का रिव्यू रिएक्शन सुनना, तो भाई आप तो दबा कर लाइक और हाइप ठोक देना। इससे क्या है ना कि जो दूसरी पार्टी है, जो कि मतलब बिन दिहाड़ी के मजदूर हैं, उनको थोड़ा सा मतलब मिर्ची लगेगी, या आप ये कह दो कि उनका उत्साहवर्धन होगा और फिर वो रिएक्शन चैनल वालों के पास जाकर और भी ज़्यादा 2 नंबर करेंगे। क्या ही कह सकते हैं भाई। तो भाई दबा दबा कर देना। और जो बिन दिहाड़ी के मजदूर है वो आसपास थोड़ा बहुत कूलर, फैन, एसी ये सब ऑन कर लेना, क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा है तुम लोगों की। तो खैर, मैडम और सर के जो व्लॉग हैं उसमें बात करने योग्य बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। चाहे अपने फ्रेंड्स से गिफ्ट्स की भीख मांगना हो, या फिर जो पुड़िया है उसे बिना पलंग के घर में रखना हो बीमारी के वक्त भी, या फिर जो रिएक्शन चैनल वाले मुद्दा उठाते हैं या जो कमेंट्स में क्रिटिसाइज इनको करते हैं उनको जवाब देना हो, तो सब कुछ इन्होंने आज इस वाले व्लॉग में किया है। तो उसी को करेंगे हम डिटेल में डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो व्लॉग्स के हाइलाइट्स के बाद शुरुआत होती है, मैडम की एंट्री होती है नाइट सूट में, जहां वो ये बताती हैं कि पुड़िया की है तबीयत खराब, उसके गले में कुछ पेन हो रहा था, जो कल रात से हो रहा था, अब बढ़ चुका है और वो रेस्ट मोड पर है, वो लेटी हुई है। और बच्चे लिटरली परेशान हैं क्योंकि पुड़िया उठी क्यों नहीं है, लेटी क्यों है, बच्चों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। ये मैडम वो बताती है। मैडम बताती हैं कि बिस्किट के साथ इन्होंने पुड़िया को दवाई दे दी थी और अब वो जो है ब्रेड एंड बटर, उसके लिए ब्रेड मतलब सिकवा रही हैं, जिसको वो देंगी जाकर पुड़िया को, जबरन उसको खिलाएंगी, क्योंकि शायद मतलब वो खा नहीं रही होगी, उसका मन नहीं मान रहा होगा। अच्छा, ये ब्रेड सेक कौन रहा है किचन में? जी हाँ, टीला सेक रही है, टीला। अब आप समझे कि टीला को क्यों नहीं हटाया जाता है। टीला जब मुंह पर जवाब देती है कि भाई हमें निकाल दो, अगर हम तुम्हारा सामान तोड़ते हैं तो हमको हटा दो, तो वो ये बोल देती है इनके मुंह पे लिटरली। उसके बावजूद मैडम उसको रखती हैं, जबकि वो 7,000 की टी शर्ट बर्बाद कर देती है, 10, 20, 30 हज़ार की इनकी जो सेंटर टेबल है वो तोड़ देती है, और भी बहुत कुछ तोड़ देती है। परफ्यूम सेक्शन से भी कुछ कुछ वो कर चुकी है, मतलब इनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के का भी कुछ बुरा हाल कर चुकी है। उसके बाद भी टीला स्टिल एग्जिस्ट करती है, इनके घर में काम करने आती है। तो उसका कारण ये है कि जब कभी ऐसे पुड़िया को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो टीला कुछ काम कर सके, वरना मैडम तो रील वाली बहू है ना, मैडम कैसे कर सकती हैं कुछ भी। खैर, ये ब्रेड लेकर जाती हैं जो पुड़िया है उसके पास, और आज मैं सुपर डुपर एक्साइटेड थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि पुड़िया सोती कहाँ है, लेटती कहाँ है, क्योंकि वो उठी नहीं है अब तक, ये बोल रही थी मैडम, और बच्चे परेशान हैं। ये ब्रेड लेकर लिटरली पहुंचती हैं जो पविनाश का वर्क वाला कमरा है ना, जहां पर वो काम वगैरह करता रहता है, अपनी राइटिंग, अपना जो राइटिंग सेशन है वो करता है या जो भी कुछ करता है। तो ये उस रूम में पहुंची हुई थी और वहाँ पर जो पुड़िया है वो लिटरली ज़मीन पर, हाँ भाई, रद्द बिछा हुआ था, जो सोफ़े के आसपास जो लोग बिछाते हैं वो बिछा हुआ था, लेकिन कोई भी ना गद्दा था ना कोई पलंग था, और वो लिटरली वहीं लेटी हुई थी। और इन्होंने जाकर उसको ब्रेड खिला दी और ब्रेड खिलाने के बाद वापस ये अपने रूम में आ गए, जो लिविंग एरिया इनका है, जो इनका वो लॉबी वगैरह है, उधर पर ये आती हैं। और उसके बाद वहाँ पर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होने लगती है, जहाँ पर गिफ्ट अनबॉक्स किया जा रहा होता, मतलब कोई पार्सल आया होता है जो कि अनबॉक्स किया जा रहा होता है। अब वहाँ पर भी मेरी निगाहें लिटरली वहीं थी कि पुड़िया उस कमरे में अभी भी लेटी हुई है, और वैसे ही लेटी हुई है, ना तो वो कोई ऐसे ब्लैंकेट लिए हुए थी, ना ही मतलब वो कुछ भी नहीं ली हुई थी। चलो मान लें कि उसे सर्दी नहीं लग रही थी या जो भी, लेकिन एटलीस्ट जो 24 घंटे आपके घर में रहता है, आपका काम करता है, वो आपकी हेल्पर है, तो आप उसके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो। देखो, जो पविनाश का रूम है, अगर वो वहाँ हमेशा सोती है तो वो नहीं हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि देखो जो पविनाश का रूम है ना, जो वर्क वाला रूम है, उधर पर परमानेंट पुड़िया जो है ना वो वैसे भी नहीं सो सकती, क्योंकि रात में कई बार जो पविनाश है वो जगकर काम कर रहा होता है, वो उसकी वर्क प्लेस है, तो वहाँ तो वो सो सकती नहीं है। और जो दूसरा रूम है जो अंकल आंटी के लिए स्पेशली इन्होंने तैयार करवाया था, इनका कहना था, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही पुड़िया नहीं सो सकती। तो मेरे हिसाब से वो जो पुड़िया है वो कहीं तो मतलब ऐसे बिछा कर, या तो वो किचन में या तो वो ये लिविंग एरिया में यहाँ कहीं गद्दा डालकर लेटती है, सोती है। अब ये जो है अपने व्लॉग्स बनाते हैं, हमेशा व्लॉग बनाते हैं, और देखो कोई भी आपके घर में हाउस हेल्प है वो कम से कम इतना डिजर्व करती है कि उसको एक अच्छा गद्दा मिल जाए जहाँ वो लेट जाए। मतलब पलंग नहीं दे सकते हो आप तो गद्दा दे दो, नहीं तो आप सोफा कम बेड उसके लिए ले आओ, ताकि वो उसको रात में बेड के रूप में परिवर्तित करके सो सके।
लेकिन ये लोग उतना भी नहीं करते हैं और इसीलिए कभी ये लोग ऐसी चीज़ें अपने कैमरे पर शो करते ही नहीं हैं। और ये अकेले इनके केस में नहीं है, ये लगभग मैंने जितने भी ब्लॉगर्स को अभी तक देखा है, इवन मैंने जो भारतीय है ना उसको भी देखा है, वो इतना ज़्यादा अपनी जो काम वाली जो भी हैं उनके घर में उनको दिखाती हैं, उनसे अर्निंग करती हैं, उनका चेहरा दिखाती हैं, उनके थंबनेल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो कहाँ सोती हैं वो सब कभी आप देख ही नहीं पाओगे। और बहुत ज़्यादा इनकी बुरी कंडीशन इन्होंने कर दी होती है, मतलब इन लोगों की लिटरली जल जाएगी अगर ये उनको बैठने लेटने के लिए बेड दे दे। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि तुम जब अपने घर में काम वाली रखना है तो तुम बेड देना, तो बिल्कुल दूंगी। अगर मैं 24 घंटे, अगर मैं इतनी सक्षम हो जाऊं कि 24 घंटे की मेड मैं अपने घर में लगा सकूं, तो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करूंगी कि उसको एक बेड ना दे सकूं। यार ठीक है, तुम बड़ा बेड नहीं दे सकते हो, अच्छा वाला महंगा बेड नहीं दे सकते हो, पर एटलीस्ट उसको एक फोल्डिंग बेड तो दे ही सकते हो ना, कि वो बिछा कर कहीं किसी घर के कोने में बिछा कर लेट कर सो जाए रात में और सुबह उसको फोल्ड करके कहीं रख दे। बट इनके घर में आपने आज तक कोई फोल्डिंग पलंग या सोफा कम बेड ऐसा कुछ देखा है? आज तक नहीं देखा है ना। और ये केवल मेरे विचार नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में हर एक के विचार है। इवन जब पविनाश जो बैग ओपन कर रहा था ना, जो उसको गिफ्ट किया है उसके दोस्त ने, उस पर भी हम आएंगे, वो जब ओपन कर रहा था मेरा ध्यान बार बार पुड़िया पर ही जा रहा था जो कि बीमार है और वो उसी कमरे में लिटरली वहीं ज़मीन पर पड़ी हुई है। ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। हाँ ठीक है भाई, आप उसकी दवाई करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, जो कि ऑब्वियसली आप कराओगे भी, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो ज़्यादा बीमार पड़ी तो घर का काम कौन करेगा? टीला कब तक काम करेगी? टीला सामान तोड़कर बोल देती है कि रोज़ मैं नुकसान करती हूँ, मुझे हटा दो काम से, मैं नहीं आऊँगी कल से। तो वो ऐसे जवाब देती है, तो वो तो इनका काम करने से रही। और रही बात मैडम की, तो मैडम रील वाली बहू बन चुकी हैं, जो अपने सास ससुर के आने पर ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, वो अब क्या करेंगी? लिटरली मैडम ने आज जिम जो है ना स्किप कर दिया, वो भी बताया अपने ब्लॉग में कि मैंने जिम स्किप कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे खाना बनाना था, घर का काम करना था, और घर का काम में क्या था? खिचड़ी बनाना। क्योंकि घर का काम तो टीला कर गई ना, और खाना बनाने में आपने खिचड़ी बना दी, तो उसमें आपने कोई 70 पकवान तो तले नहीं थे। तो ये है इनके हालचाल। मतलब कि एक दिन अगर इनकी जो हाउस हेल्पर है, जो इनको हेल्प करती है घर के काम करने में, वो अगर एक दिन नदारत हो जाती है तो ये दोनों पति पत्नी के सर हिल जाते हैं, मतलब तिलमिला जाते हैं ये लोग। सोचो आज वो पुड़िया को बुला रहा था दूसरे रूम में बैठकर, जो पविनाश है वो आवाज़ें दे रहा था पुड़िया को, और पुड़िया नहीं जा रही थी क्योंकि वो बीमार थी। और मैडम भी बहुत डरती हैं, पविनाश जब वर्क पर होता है, अपने काम पर होता है, तो मैडम की भी मतलब मजाल नहीं है कि वो उसको डिस्टर्ब कर दे। तो मैडम इतना नहीं बताने जा पा रही थी कि पुड़िया जो है वो बीमार है, वो नहीं आ पाएगी। तो जो पविनाश है ना, वो गुस्सा कर रहा था, वो गुस्सा हो गया था, नाराजगी जताने लग गया था कि सुन क्यों नहीं रही है, अभी तक पुड़िया आ क्यों नहीं रही है। तो ये है इनके घर के हाल, और इसीलिए पमीता ने ना इनको छोड़ दिया था और चली गई थी। बाद में उसको ज़रूरतमंद हो गई थी वो, तो इनका कहना है कि वो आना चाहती थी। मुझे नहीं पता वो कितनी सच्चाई बात थी, कितनी झूठ बात थी। ये शायद दिखाना चाह रहे थे कि हम इतने अच्छे हैं कि वो हमारे पास वापस आना चाहती है, क्योंकि इनकी उस समय थू थू बहुत हुई थी। पर लिटरली इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया था जिसकी वजह से पमीता ने इनके हाथ जोड़ लिए थे, और वो ऐसे वक्त में भागी थी जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हाउस हेल्प की। अब आ जाते हैं वो बैग वाले कांड पर। तो सर को किसी ने बैग गिफ्ट कर दिया था। सर को पहले लग रहा था कि शायद वो ना भमभावना ने ऑर्डर कर दिया है मुझे बिना बताए, और ओटीपी इनके मोबाइल पर आया था। इन्होंने ऑर्डर नहीं लगाया था, इन्होंने पेमेंट नहीं की थी, लेकिन वो बैग आ चुका था। तो बार बार इनको लग रहा था कि नहीं 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 नहीं, शायद जो है ना भमभावना ने ऑर्डर किया है, भमभावना ने ऑर्डर किया है। फिर इनका बत्ती जलती है, इनकी बत्ती जलती है। एक्चुअली काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये ना मेडअप लग रहा है, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दिखा रहे हैं कि मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे किया। वो फ़ोन कॉल भी इन्होंने अपने फ्रेंड को किया है, वो भी लोग बोल रहे हैं कि वो फेक सी लग रही है। मुझे नहीं पता फेक है या रियल है, बट जो आपने दिखाने की कोशिश की है, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो यार अगर आपके फ्रेंड ने वाकई में आपको गिफ्ट किया है तो भाई कितने बेशरम हो आप लोग। मतलब ये सब कौन डिस्कस करता है अपने फ्रेंड्स के साथ कि भाई ये मेरा मतलब विश लिस्ट में पड़ा है, मैं खरीद नहीं रहा हूँ, रोज सोचता हूँ कि लूंगा बट मैं ले नहीं रहा हूँ, और ये तुम्हारे जैसा बैग है जैसा तुम्हारे पास है। ये लिटरली कौन बोलता है अपने फ्रेंड से? मतलब ये तो वो हो गया ना कि इनडायरेक्ट वे में किसी से भीख मांगना, वो हो गया। तो उसने आपको तुरंत के तुरंत ऑर्डर लगा दिया, और आपको पता था कि ऐसा कहने से वो लगा देगा, तो शायद इसलिए आपने उसके सामने ये चर्चाएं करी। क्योंकि पविनाश बोल रहा था कि नहीं नहीं, अचानक से मैंने उनके सामने ये चर्चा कर दी, ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था, पता नहीं क्या सोच के मैंने उनके सामने चर्चा की और उन्होंने ये गिफ्ट कर दिया। और उसके बाद भी ये फोन पर थैंक यू बोल रहा था। इसने एक भी बार ये नहीं बोला कि यार ऐसे मत किया करो, ये मत किया करो। अभी काफी लोग बोलेंगे कि उसके फ्रेंड्स हैं, वो जाने ये जाने वो जाने, बट आप जब उस चीज को फ्लॉन्ट करोगे, अपने चैनल पर बताओगे, तो सब यही जज करेंगे कि भाई आपने अपने फ्रेंड के सामने बोला क्यों। क्योंकि वो ऐसे हल्का फुल्का बैग नहीं है, लगभग 20,000 का बैग है। और काफी लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि ये एक टाइम पर हमने 20,000 का खरीदा था, अभी ये 16,000 समथिंग का है अमेजोन या जाने फ्लिपकार्ट पर। तो ये सारी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में चल रही थी। तो या तो आप दिखाओ नहीं, और अगर आप दिखाओगे तो आप जज किए जाओगे। आप खुद बोल रहे हो कि मैंने उनके सामने पता नहीं क्यों ये चर्चा छेड़ दी है ना, कि ये मेरे विश लिस्ट में सड़ रहा था, मर रहा था, उसने मुझे ऑर्डर करके ये गिफ्ट कर दिया। तो ये चीज़ इन्होंने अपने उसमें फ्लॉन्ट की। दूसरी बात जो मैंने कहा ना, इसकी दो बातें हो सकती हैं। अगर ये फेक है, ये क्रिएटेड है, तो ये जानबूझकर क्रिएटेड है कि दूसरे फ्रेंड्स को भी ये दिखाना, बताना
कि तुम लोग क्यों अच्छा सा गिफ्ट लेकर नहीं आए, हम नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं और तुम लोगों ने गिफ्ट नहीं किया, देखो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किया हुआ है। तो ये वही, अगर ये वाली बात है कि इन्होंने ये फेक किया है, तो ये भी एक तरीके का मतलब इनडायरेक्ट वे में भीख मांगना ही है, जो मुझे लगता है इनके ब्लॉग के थ्रू। ये नहीं बताते तो ना कमेंट्स करता कोई और ना ही रिएक्शन वाले इस पर चर्चा करते, तो अगर आप दिखाओगे तो इस पर चर्चा होगी, है ना। अब काफ़ी लोग इनसे बोल रहे हैं मैडम से कि मैडम आपने वो जो आप कह रही थी कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आप दिखाओगे दिखाओगे, वो नहीं दिखाया, लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि मैडम को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा या मैडम नहीं कर सकती। भाई पुड़िया अभी बिजी थी ना, सुबह से इन्होंने कहा था हम शूट करेंगे, लेकिन पुड़िया तो बीमार पड़ गई, कैमरामैन तो वो बनती ना, है ना। काम सारे करने के बाद, घर के जो काम है जिसके लिए उसे पेमेंट मिलती है वो करने के बाद, वो भी काम वो करती है जिसकी उसे पेमेंट नहीं मिलती है। तो आज वो बीमार पड़ गई थी, तो ये वाली बात हो गई थी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, उसको मतलब इलाज विलाज करा रहे हैं, ठीक है भाई, उसके घर में काम करती है, इलाज कराना पड़ेगा, वरना काम कैसे करेंगे ये खुद। बट वो चीज़ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अविनाश लिटरली रिकॉर्ड कर रहा है दूर दूर से पुड़िया को, जब वो दवा दिला कर लाया है या कुछ भी, तो वो दूर डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसको रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि पुड़िया को ये ना लगे कि भाई ये मेरी बीमारी को भी मोनेटाइज कर रहे हैं। तो इसलिए दूर दूर से वो जो सारे एंगल्स हैं ना, वो दूर दूर से हैं, पास में उसके थोबड़े पर चिपका कर कैमरा नहीं है जैसे कि यूजुअली होता है। तो भाई ये सबको दिखता है, आप लाख छुपा लो, व्लॉग में सब दिख जाएगा, आप जो जो कैप्चर करोगे। आपकी पत्नी का मिसकैरेज तक आप जो अबॉर्शन वाला वो सब था वो तक आपने जो है कैप्चर किया हॉस्पिटल के अंदर से, तो फिर ये तो मेड को आप जो है दवा दिला कर ला रहे हो, इंजेक्शन लगवा कर आ रहे हो, तो आप तो इसको मोनेटाइज करोगे ही करोगे ना। अच्छा एक बात और, जो मैंने कहा कि रिएक्शन वालों की बातों का और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखने वालों की बातों का असर पड़ता है, तो आज पड़ गया है। अभी लास्ट ही रिएक्शन में हमने बात की थी कि बच्चों को ये लोग बाहर नहीं ले जाते हैं घुमाने फिराने, वॉक पर, खुद तो अपना जिम भी जाते हैं, डांस क्लासेस भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं। और इसलिए बच्चों की जो हेल्थ कंडीशन है ना, वो बदलती जा रही है, बच्चे ओवरवेट हो चुके हैं और उनकी एक्टिविटीज़ उतनी नहीं होती हैं, इस वजह से वो और ज़्यादा मतलब उनका वेट दिखता है। अब आप उनका खाना कट डाउन कर दोगे वो ज़्यादा सही है, या खाना प्रॉपर देकर उनको वॉक पर ले जाओ वो ज़्यादा सही है। तो वही सारी बातें हमने यहाँ पर उठाई थी, और हमने कहा था कि जब पुराने फ्लैट में रहते थे तो ले जाते थे ये लोग वॉक पर, लेकिन अब नए फ्लैट से ये काफ़ी चेंजेस हम देखने को मिल रही है, और शायद इनकी सोसाइटी में रिकॉर्ड करना भी अलाउड नहीं है। तो इन्होंने आज सफाई दे दी कि पुड़िया की तबीयत खराब थी, तो आज बहुत दिनों बाद मैं और बेबी उसको टहलाने लेकर गए थे, किसको, कैंडा को। तो आज इन्होंने खुद सफाई दी है। पहले तो ये बोल रहे हैं कि हम शूट नहीं करते, फिर ये बोल रहे हैं कि आज बहुत दिनों बाद। तो एक बात पर टिक जाओ, या तो आप रोज जाते हो और शूट नहीं कर पाते हो, या तो आप जाते ही नहीं हो, आज गए हो और शूट आपने इसलिए नहीं किया कि रोज शूट नहीं करते, आज शूट कर लेंगे तो आज बातें सुना दी जाएंगी, या फिर वाकई में वहाँ पर अलाउड नहीं है और इसी वजह से ये शूट नहीं कर रहे हैं, वरना ये कौन सा मौका छोड़ देंगे यार। ये लोग खुद भी जब नीचे जाते हैं, अपनी कार में बैठते हैं या मतलब जब बाहर निकलते हैं, तो ये पहले शूट किया करते थे वो सारी चीज़ें अपने पुराने वाले फ्लैट से, बट यहाँ से नहीं करते हैं, तो इनको अलाउड नहीं है, वो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं और होना भी यही चाहिए। चलिए कुछ कमेंट्स लेते हैं। किसी ने लिखा है, इट्स सो हार्ट वार्मिंग टू सी हाउ मच केयर एंड अटेंशन यू एंड पविनाश आर गिविंग टू पुड़िया वाइल शी इज़ फीलिंग अंडर द वेदर। तो किसी ने रिप्लाई दिया है, दैट्स वाई दे रिकॉर्डिंग दिस एंड शोइंग, और हंसने वाले इमोजीज डाले हैं। बहुत सही जवाब इनको दिया गया है। किसी और ने कमेंट किया है, इवन आई हैव दैट बैग इन माई विश लिस्ट बट कुडेंट बाय इट, सेंडिंग दिस व्लॉग टू माई फ्रेंड नाउ, और उन्होंने भी हंसने वाला इमोजी डाला है, मतलब कि भाई ठीक है, आप जो चीज़ बाय नहीं कर पा रहे हो अपने फ्रेंड को उसकी पिक्चर भेज दो, इमेज भेज दो और बोल दो कि भाई ये मुझे लेना है, बहुत टाइम से लेना है और मेरे विश लिस्ट में है। तो कहीं ना कहीं इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी और ने कमेंट किया है, अरेंज समथिंग फॉर पुड़िया टू सिट और स्लीप like sofa come bed, why she always on floor, you never take her out, also anytime see mostly all the celebs they take their house help out, she is completely house arrest, उसका भी दिल करता होगा बाहर जाने का, आप कहाँ कहाँ जाते हो, कभी ले जाओ उसको भी साथ, डॉग्स इतने भी स्मॉल नहीं हैं कि घर में कुछ आवर्स अकेले नहीं रह सकते, यू टेक केयर ऑफ हर नो डाउट बट रिमेंबर शी इज़ वेरी यंग टू होल्ड हर एवरीथिंग घर के अंदर, आई होप यू टेक एडवाइस इन पॉजिटिव वे। मतलब लोगों को ये ज़रूर मेंशन करना पड़ता है कि आई होप कि आप पॉजिटिव वे में लोगे ये एडवाइस, क्योंकि सबको पता है कि मैडम हर एक चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव हो जाती हैं, एरोगेंट हो जाती हैं। किसी और ने लिखा है, प्लीज़ गिव हर अ प्रॉपर प्लेस एट लीस्ट बेड टू स्लीप। किसी और ने कमेंट किया है, टीला ने ब्रेड दी पुड़िया को और बेस्ट पार्ट ये है कि टीला ब्रेड को तोड़ सकती है विदाउट एनी गिल्ट।
फिर किसी और ने कमेंट किया है, एक गद्दा दो पुड़िया के लिए ताकि वो प्रॉपर रेस्ट कर सके, अभी भी एंड बाद में भी। किसी और ने कमेंट किया है, आप दोनों जानबूझकर सबको अपनी विश लिस्ट बताते हो, ऐसा लग रहा है अब तो। ऑब्वियसली अब ये ऑडियंस तो यही कहेगी ना, मतलब कि आप हर एक चीज़ फ्लॉन्ट करते हो, है ना। जब आपको गिफ्ट्स मिलते हैं तब भी आप फ्लॉन्ट करते हो, वो दिख जाता है कि आप इंजॉय करते हो ये सब, और ये आप बताकर जताते हो लोगों को, मतलब ब्लॉग में दिखाकर बताते हो लोगों को कि भाई हम ओपन हैं, आप हमें दो और हम ले सकते हैं। तो वो चीज़ नोटिसेबल है आपके ब्लॉग से। किसी और ने कमेंट किया है, सैम प्लीज़ पुड़िया के लिए उसकी एक प्राइवेट प्लेस दो घर में, जहाँ उसका एक बेड हो और कुछ ज़रूरी चीज़ें, इतना तो बनता है उसके लिए, ताकि वो ऐसे नीचे ना लेटे। वो इस घर का हिस्सा है, उसे थोड़ा सा इक्वल राइट्स दो, जहाँ ज़रूरी लगे वहाँ पर बराबर साथ बिठाओ। बाकी पुड़िया बहुत समझदार है, वो कभी कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाएगी। देखो, मैं ये नहीं कहती कि जो आपके घर में काम कर रहा है वो मतलब आपके बिल्कुल घर का सदस्य है, ये क्योंकि हो नहीं सकता, आप जितना भी करो ये हो नहीं सकता। बट एक कर्टसी होनी चाहिए ना किसी के लिए, मतलब एक तो आपके दिल दिमाग में सिंपैथी एम्पैथी कुछ तो होनी चाहिए कि कोई मतलब 24 घंटे आपके घर में है, उसका मी टाइम भी किचन में बीत रहा है, सब कुछ उसका वहीं जा रहा है। एटलीस्ट वो इतना डिजर्व तो करता है कि भाई एक प्राइवेट कोना ही सही उसका हो, जहाँ वो डेली अच्छे से आराम कर सके, उठे बैठे, मतलब उसको वहाँ पर कोई ऐसे छेड़ने खाने परेशान करने वाला नहीं हो। जब उसके वर्क आवर्स हैं वो काम करे। वैसे भी देखो, जो 24 घंटे आपके घर में होता है उसके कोई आवर्स नहीं होते, कभी भी आप उनको कुछ भी बोलते हो वो करते हैं, चाहे वो रात में उठकर करना हो चाहे वो दिन में करना हो। बट यही है ना कि सोने के लिए कम से कम एक गद्दा, कंफर्टेबल गद्दा ही मिल जाए। भाई पलंग नहीं दे सकते तो गद्दा या फिर सोफ़ा कम बेड, ये सब तो अरेंज कर ही सकते हो यार, ये बेसिक ह्यूमैनिटी होती है। तो क्या है इस पर आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।